भाग 36। क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर जीवन है और ये जीवन सिद्धांत इस पल भी आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं और इन पर विचार कर रहे हैं। ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, प्रसन्नता और प्रचुरता में व्यक्त होना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जाता है। अगर आप इस आंतरिक जीवन प्रवाह के खिलाफ अपने मस्तिष्क में अवरोध बना लेते हैं तो यह भावनात्मक बाधा आपके अवचेतन मन को बहुत दुविधा में डाल देगी और हर तरह की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर देगी। ईश्वर का दुनिया की दुखी या अराजक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। ये स्थितियां तो हमारे ही नकारात्मक और विध्वंसात्मक विचारों का नतीजा है। इसीलिए अपनी मुश्किल या बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ना गलत है। कई लोग मानव जाति के पाप, बीमारी और कष्ट के लिए ईश्वर की आलोचना करके या ईश्वर पर आरोप लगाकर जीवन प्रवाह के विरुद्ध मानसिक अवरोध बना लेते हैं। बाकी लोग अपने दुख दर्द, प्रियजन की मृत्यु, व्यक्तिगत दुखों और दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं। वे ईश्वर पर क्षुब्ध होते हैं और उसे ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जब तक लोग ईश्वर के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधारणाएं रखेंगे, तब तक उनका अवचेतन मन इन नकारात्मक चीजों को साकार करता रहेगा। वे ये नहीं समझ पाते हैं कि वे खुद को ही सजा दे रहे हैं। उन्हें सच देखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति के प्रति निंदा, द्वेष और क्रोध को त्यागना होगा। अन्यथा वे स्वस्थ, प्रसन्न या रचनात्मक गतिविधि में अग्रणी नहीं बन सकते। जब ये लोग अपने दिलो दिमाग में प्रेम पूर्व ईश्वर की कल्पना करने लगते हैं, जब वे यकीन करने लगते हैं कि ईश्वर प्रेम पूर्ण पिता है जो उनकी देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है, तो ईश्वर या जीवन सिद्धांत के बारे में ये विश्वास तथा अवधारणा उनके अवचेतन मन में उतर जाएगी और वे असंख्य तरीकों से धन्य हो जाएंगे। जीवन आपको हमेशा क्षमा करता है। जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो यह आपको क्षमा कर देता है। आपके भीतर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तत्काल इसकी मरम्मत के लिए सक्रिय हो जाती है। नई कोशिकाएं घाव के ऊपर पुल बना देती हैं। अगर आपको कोई संक्रमण रोग हो जाता है तो जीवन आपको क्षमा कर देता है और आक्रामक विषाणुओं को मिटाने में तत्काल जुट जाता है। अगर आप अपने हाथ जला लेते हैं तो जीवन सिद्धांत फफोलों और जलन को कम करता है एवं आपको नई त्वचा, ऊतक और कोशिकाएं देता है। जीवन आपके खिलाफ कोई वैर भाव नहीं रखता है। यह हमेशा आपको क्षमा करता है। जीवन आपको स्वास्थ्य, स्फूर्ति, सद्भाव और शांति देता रहता है, बशर्ते आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में सोचकर सहयोग करें। नकारात्मक एवं आहत करने वाली यादें, कटुता और दुर्भावना आपके भीतर के जीवन सिद्धांत के मुक्त प्रवाह को रोक देती हैं। उसने अपराध बोध से मुक्ति कैसे पाई। हैरियट जी रोज ऑफिस में देर तक काम करती थी। वो अक्सर आधी रात के बाद तक घर नहीं लौटती थी। वो उम्मीद करती थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी उसकी मेहनत की दाद देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। चूंकि वो आमतौर पर अकेली ही इतनी देर तक ऑफिस में रुकती थी, इसीलिए बाकी कर्मचारियों को तो उसकी असामान्य निष्ठा का पता भी नहीं था। इसी दौरान उसका पारिवारिक जीवन गंभीर मुश्किल में पड़ गया। उसके पति और 2 बेटे उसे पहचानना ही भूल गए। जब उसके छोटे बेटे की लिटिल लीग टीम ने स्थानीय मैच जीत लिए तो हैरियट ने मैच तो देखे ही नहीं, बल्कि ये पूछना भी भूल गई कि कौन जीता। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब हैरियट के डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। जब हैरियट के पति ने उससे कह दिया कि वो तलाक लेना चाहता है तो वो मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा कि उसने पति को अपने जीवन से बाहर क्यों कर दिया है और अपने बेटों में इतनी कम दिलचस्पी क्यों लेती है। पहले तो उसने कहा कि उसे नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या उसके सहकर्मी भी उसके जितना ही समय देते हैं तो उसने कहा कि उसकी कंपनी के बाकी लोग सामान्य घंटे काम करते हैं और वे काम में उससे ज्यादा कुशल भी नहीं थे। मैंने पूछा कि वो इतनी मेहनत से काम क्यों कर रही थी। आपके मन में कोई चीज आपको खाए जा रही है। मैंने उससे कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस तरह से काम नहीं करती। आप खुद को किसी चीज के लिए सजा दे रही हैं। कुछ देर तक उसने इस सुझाव का प्रतिरोध किया। वो कहती रही कि उसकी काम की आदतें सामान्य थी, बाकी लोग आलसी थे। आखिर उसने स्वीकार किया कि उसके मन में एक गहरा अपराध बोध था।
15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद वो उनकी जायदाद की एग्जीक्यूटर थी। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया था। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। क्या लालच के कारण? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मेरा भाई, देखिए, वो नशे की समस्या से बुरी तरह से ग्रस्त था। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे पैसा दिया तो क्या होगा। मैंने खुद से कहा कि मैं इसे उसके लिए बचा कर रख लूंगी और उसके ठीक हो जाने पर उसे दे दूंगी। और मैंने आगे पूछा। हैरियट ने गहरी सांस ली। ऐसा कभी नहीं हो पाया। उसने खुद को मार डाला। शायद उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन बात वही थी। तब वो सिर्फ 26 साल का था। मैं सोचती रहती हूं, अगर मैंने वो पैसा उसे दे दिया होता तो क्या होता। शायद वो उससे किसी सुधार गृह में जाकर अपना इलाज करवा सकता था। वो तब भी जिंदा रह सकता था। मेरी गलती से उसकी मौत हुई है। मैंने उससे पूछा, अगर आपको ये दोबारा करना पड़े तो क्या आप करोगी? मैं नहीं जानती, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि मैं अपने भाई की समस्या पर उसे डांटने फटकारने की बजाय उसकी मदद करने की ज्यादा कोशिश करूंगी। लेकिन साथ ही आप महसूस करती हो कि आपने उचित काम किया? मैंने पूछा। क्या आपको महसूस हुआ कि आप सही काम कर रही थीं? बिल्कुल, उसने मुझसे कहा। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं गलत थी। वो पैसा मेरा नहीं था। तो अब आप वो काम नहीं करेंगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस काम के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया है और वो मर गया है। ये सही है कि ईश्वर मुझे सजा दे रहे हैं। मैं इसी काबिल हूं। मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है, वो खुद को सजा दे रही है। अगर आप जीवन के नियमों का दुरुपयोग करते हैं तो आपको उसी अनुसार कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप बिजली के खुले तार पर हाथ रखेंगे तो आपको झटका लगेगा। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है। ये तो आपके प्रयोग से तय होता है कि उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है या बुरा। बिजली बुरी नहीं है। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल अपने घर को रोशन करने के लिए करते हैं या किसी को प्राणघातक झटका देने के लिए। इकलौता पाप नियम का अज्ञान है और इकलौती सजा इस नियम के दुरुपयोग की स्वतः प्रतिक्रिया है। अगर आप रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का दुरुपयोग करें तो अपने घर में विस्फोट करके उसे बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप अपना हाथ किसी पटिए पर मारें तो हाथ से खून निकल सकता है। गलती पटिए की नहीं है, गलती तो आपकी है कि आपने इसका दुरुपयोग किया। अंततः मैंने हैरियट को एहसास दिला दिया कि ईश्वर किसी को सजा नहीं देता है। उसका सारा कष्ट उसके नकारात्मक और विध्वंसात्मक विचारों पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के कारण था। उसे क्षमा की जरूरत थी, लेकिन क्षमा का सच्चा अर्थ खुद को क्षमा करना है। क्षमा अपने विचारों को सामंजस्य के दैवी नियम के तारतम्य में लाना है। आत्मनिंदा को नरक कहा जाता है, क्षमा को स्वर्ग कहा जाता है। अपराध बोध और आत्मनिंदा का बोझ उसके दिमाग से उतर गया और वो पूरी तरह ठीक हो गई। अगली बार जब उसने जांच करवाई तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य निकला। स्पष्टीकरण ही इलाज था। एक हत्यारे ने खुद को माफ करना सीखा। आर्थर ओ ने कई साल पहले यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। जब वो मेरे पास आया तो बहुत मानसिक कष्ट और यातना से गुजर रहा था। उसे यकीन था कि ईश्वर उसके भयंकर काम की सजा उसे देगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि जिस आदमी की उसने हत्या की थी उसका उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। एक दिन जब वो शिकार से लौटा तो उसने उन दोनों को अप्रत्याशित रूप से रंगे हाथों पकड़ लिया और क्रोध के उन्माद में उसने उस आदमी को गोली मार दी। कानून ने उसके इस काम को बहुत सख्ती से नहीं देखा और उसे सिर्फ कुछ महीने की सजा मिली। जेल से छूटने पर आर्थर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अमेरिका में बस गया। कुछ साल बाद वो एक अमेरिकी महिला से मिला और उससे शादी कर ली। अब उसके 3 प्यारे बच्चे हैं। उसने अपना सफल करियर बना लिया है, जहां वो कई लोगों की मदद करने की स्थिति में है। उसके सहयोगी उसे पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। बहरहाल इनमें से किसी भी चीज से उसे शांति नहीं मिल रही थी। अब भी वो अपने उस काम के लिए खुद को दोष देता था। आर्थर की कहानी सुनने के बाद मैंने उसे समझाया कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं हर 11 महीने बाद बदल जाती हैं। इसलिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अब वो वही व्यक्ति नहीं था जिसने हत्या की थी। उसे तो बदले हुए कई साल हो चुके थे। यही नहीं, उसने खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बदल लिया था।
अब वो मानवता के प्रति प्रेम और सद्भाव से भरा था। जिस व्यक्ति ने बरसों पहले वो अपराध किया था, वो तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कभी का मर चुका है। खुद को क्षमा न करके आर्थर एक निरपराध व्यक्ति को सजा दे रहा था। इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन पर से बहुत भारी बोझ हट गया हो। उसे बाइबल की इस सच्चाई के आंतरिक महत्व का पहली बार एहसास हुआ। अब आओ हम तर्क करते हैं, ईश्वर ने कहा। यहां तक कि आपके पाप खून से रंगे होंगे, लेकिन वे बर्फ जैसे सफेद हो जाएंगे। यहां तक कि वे खून की तरह लाल होंगे, लेकिन वे ऊन जैसे बन जाएंगे। आलोचना अपनी सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। रेमोना के नाम की एक स्कूल शिक्षिका मेरे एक व्याख्यान के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि हाल ही में उसे एक भाषण देना पड़ा। भाषण के बाद उसकी एक साथी स्कूल शिक्षिका ने उसे एक आलोचना भरी चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि रेमोना बहुत जल्दबाजी में बोली थी, कुछ शब्द खा गई थी और उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसका वाक्य गठन कमजोर था तथा उसकी बात सारगर्भित नहीं थी। इससे रेमोना आहत और क्षुब्ध हो गई। वो अपनी आलोचना से द्वेष करने लगी और स्कूल में उससे दूर दूर रहने लगी। जब मैंने रेमोना से सवाल किया तो उसने अंततः स्वीकार किया कि आलोचना दरअसल सही थी। उसे वयस्क श्रोताओं के सामने बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वो भाषण देने से पहले घबरा रही थी और बाद में वो खुश थी कि उसने ये काम कर दिखाया था। यही कारण था कि वो अपनी साथी शिक्षिका की आलोचना से इतनी आहत हुई थी। ये तो ऐसा था जैसे किसी छोटे बच्चे को इस बात पर डांटा जा रहा हो कि वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ा, जबकि उसके लिए सिर्फ चलना ही अद्भुत काम था। हमारी बातचीत के बाद रेमोना ने पाया कि उसकी पहली प्रतिक्रिया बचकानी थी। वो सहमत हुई कि आलोचना भरी चिट्ठी सचमुच एक वरदान थी और उसे इन सुधारों की सचमुच जरूरत थी। उसने भाषण कला को निखारने के लिए पास के एक कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया। इस बीच उसने चिट्ठी लिखने वाली शिक्षिका को उसकी दिलचस्पी और जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। भाग 37, दयावान कैसे बने। क्या होता अगर रेमोना को मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती? क्या होता अगर उसके पास यह सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भाषण की आलोचना बिल्कुल गलत है? उस मामले में रेमोना को यह एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों का अंदाज में ऐसा कुछ था जिससे उस चिट्ठी लिखने वाली के पूर्वग्रहों, अंधविश्वासों या संकीर्ण विश्वासों को झटका लगा होगा। समस्या उसके साथ नहीं बल्कि लेखिका के साथ होती है। इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठाना है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक हैं, तो आप आहत नहीं हो सकते। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और आप में उन सभी विचारों को अस्वीकृत करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। विवाह की वेदी पर जाकर छोड़ दिया। कुछ साल पहले मैं एक पास वाले चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन ने 2 घंटे बाद कुछ आंसू बहाए। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने दैवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का न आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। उसकी प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी चीजों में अपनी आस्था को दोबारा व्यक्त करना था। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि जैसा उसने कहा, हालांकि मैं उस विवाह के लिए उत्सुक थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो विवाह सही काम नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही काम के लिए थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। वो युवती एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल आई जिस पर कोई और व्यक्ति भावनात्मक हंगामा मचा देता। अपनी अवचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। उसके जवाब पर बिना किसी शंका के उसी प्रकार भरोसा करें जिस प्रकार आपको बचपन में माता पिता पर था। यही संतुलन और मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य की राह है। विवाह करना गलत है, सेक्स दुष्ट है और मैं दुष्ट हूं। एक युवती मेरा व्याख्यान सुनने के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि उसका नाम कैरल था। मुझे उसकी पोशाक अजीब लगी। वो बहुत सादी काली पोशाक और काले मोजे पहने थी। उसका अंदाज भी सकुचाया हुआ लेकिन थोड़ा सतर्क था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। जल्दी ही कैरल मुझे अपने लालन पालन के बारे में बताने लगी। उसे उसकी मां ने पाला था।
जिसने उसे विश्वास दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। उसकी मां के अनुसार सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है जिसे शैतान प्रेरित करता है। अगर वो इन दैवी आदेशों का उल्लंघन करेगी, अगर वो इनका अक्षरशः पालन नहीं करेगी, तो वो अनंत काल तक नरक की आग में जलती रहेगी। जब कैरल अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमने जाती थी तो उसे गहरा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक पसंद था जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। जैसा कि उसने मुझसे कहा, विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूं। ये वो नहीं, उसकी मां की कंडीशनिंग बोल रही थी। स्पष्ट है उस युवती को अपराध बोध हुआ। उसे कैसे नहीं होता? उसके लिए मां के विश्वासों के साथ जीना असंभव था। इस विचार से बचना असंभव था कि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। जो जीवन सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है, वो अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। मैंने कैरल को सुझाव दिया कि वो अपने आप को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का अर्थ है किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना। जीवन की सच्चाइयों और अपने नए आकलन को पाने के लिए उसे सारे झूठे विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने तक कैरल मेरे पास सप्ताह में एक बार आती रही। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में वो सब सिखाया जो मैंने इस पुस्तक में बताया है। जब वो धीरे धीरे ये समझ गई कि अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर और कुंठित मां ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशन किया है, तो वो अद्भुत जीवन जीने लगी। मेरे सुझाव पर कैरल अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। अपने हुलिये में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए वो एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में गई। उसने नाचना और कार चलाना सीखा। उसने तैरना, ताश खेलना और युवकों के संग बातचीत करना सीखा। वो अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई और जीवन को प्रेम करने तथा महत्व देने लगी। अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद कैरल आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी। वो ये दावा करने लगी कि असीमित बुद्धिमत्ता उसकी ओर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होगा। एक शाम जब वो मेरे ऑफिस से निकल रही थी तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उन दोनों का परिचय करवा दिया। 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। वे अब भी शादीशुदा हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है, और अगर आपके मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो आप खड़े होकर प्रार्थना करें, क्षमा करें। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को दैवी नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर अपने आप को क्षमा करें। आप खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि दूसरों को क्षमा नहीं कर देते। अपने आप को क्षमा न करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान है। आज की मनोदैहिक चिकित्सा में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता कई रोगों के कारण है, जिनमें आर्थराइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल है। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे आप संक्रमण और रोग का शिकार हो सकते हैं। तनाव संबंधी विकारों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके या आहत लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष और नफरत पाल लेते हैं। यह प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती है जो लगातार क्लेश पैदा करता है। सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काटकर हटाना होगा, और इसका एकमात्र अचूक तरीका है क्षमा। क्षमा सक्रिय प्रेम है। क्षमा की कला में अनिवार्य तत्व क्षमा करने की इच्छा होना है। अगर आप सच्चे दिल से किसी को क्षमा करने की इच्छा करते हैं तो आपने आधी बाधा पार कर ली है। स्पष्ट है, आप जानते हैं कि किसी को क्षमा करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह तो ऐसा ही होगा जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शांति या सहिष्णुता के बारे में कानून बनाने की कोशिश करे। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश देता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को पसंद किए बिना उनसे प्रेम कर सकते हैं। बाइबल कहती है, एक दूसरे से प्रेम करो। यह पहली नजर में असंभव लग सकता है, लेकिन यह काम कोई भी कर सकता है, बशर्ते वो इसे सचमुच करना चाहे।
प्रेम का मतलब यह है कि आप सामने वाले के लिए स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति, सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। सिर्फ एक ही शर्त है और वो है ईमानदारी। आप क्षमा करते समय दरअसल उदार नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं वास्तव में वो अपने लिए कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप ही इसे सोचते और महसूस करते हैं। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। क्या इससे सरल कोई चीज हो सकती है? क्षमा की तकनीक। क्षमा करने की एक सरल लेकिन कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अपने दिमाग को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं और मुक्त हो जाएं। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचें और फिर सकारात्मक घोषणा करें। मैं पूरी तरह से आहत करने वाले को क्षमा करता हूं। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूं। मैं उसे इस विषय से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह क्षमा करता हूं। मैं मुक्त हूं और वो मुक्त है। यह अद्भुत भावना है। मेरे लिए यह आम क्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूं जिसने मुझे कभी आहत किया है, और मैं हर एक के लिए स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति तथा जीवन की सभी खुशियों की कामना करता हूं। मैं ये काम मुक्तता, प्रसन्नता और प्रेम से करता हूं। जब भी मेरे मन में अपने को आहत करने वालों के बारे में विचार आता है तो मैं कहता हूं, मैंने आपको मुक्त कर दिया है और जीवन की सभी खुशियां आपको मिलें। मैं आजाद हूं और वे भी आजाद हैं। ये अद्भुत है। सच्ची क्षमा का महान रहस्य यह है कि जब आप एक बार व्यक्ति को क्षमा कर दें तो प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। जब भी वो व्यक्ति आपके मन में आए या वो खास चोट आपके दिमाग में उभरे तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें, आपको शांति मिले। जितनी बार विचार मन में आए उतनी ही बार ये काम करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम आएगा और फिर गुमनामी में खो जाएगा। क्षमा का एसिड टेस्ट। सुनार ये जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि सोना असली है या नकली। क्षमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है। मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूं, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, धोखा दिया है या छल किया है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर सुनकर कुढ़ जाते हैं तो ये जान ले कि नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। मान लीजिए कि पिछले साल आपका बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था और आप मुझे इसके बारे में इस समय बताते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि क्या इस समय दर्द हो रहा है तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं, नहीं, मुझे दर्द याद है लेकिन अब मुझे नहीं होता है। यही पूरी कहानी है। अगर आपने सचमुच किसी को क्षमा कर दिया है तो आपको घटना तो याद होगी, लेकिन आपको अब उसकी चोट या डंक महसूस नहीं होगा। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, अन्यथा आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सबको समझना, सबको क्षमा करना है। जब आप अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियमों को समझ लेते हैं तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं कि वे आपके जीवन को बना या बिगाड़ रही हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आपके विचार और भावनाएं ही आपकी किस्मत बनाते हैं। इससे भी बढ़कर आप जान जाते हैं कि बाहरी चीजें कारण नहीं है, वे आपके जीवन तथा अनुभवों के कारण या निर्माता नहीं है। यह सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, कि आप किस्मत की एक फुटबॉल हैं, कि आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी विचार आपकी विध्वंसात्मक प्रकृति को प्रकट कर देते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु है।